रुई की जैसी नरम और सफ़ेद फाहें जब ज़मीन पर गिरने लगें तो समझ जाइए आपके आसपास बर्फ़ की चादर बहुत जल्द बिखरने वाली है। इस धरती का 31% हिस्सा यानी 4.5 करोड़ वर्ग से भी ज़्यादा ऐसा है जो कि बर्फ से किसी न किसी समय कहीं ना कहीं ढका ही रहता है। मौसम की पहली बारिश का और पहली बर्फबारी का दोनों का ही लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। न सिर्फ बच्चे ही बल्कि जवान और बूढ़े भी इस चीज़ का आनंद उठाना चाहते हैं। मौज मस्ती तो एक तरफ होती ही रहती है, लेकिन बर्फबारी और बर्फ पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बर्फ पूरी पृथ्वी पर या कहीं भी ढक जाती है, एक चादर जैसी बन जाती है, तो धरती के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत आसानी होती है। और जब यह बर्फ़ पिघलने लगती है तो हमारी नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे इन सभी के लिए बहुत अति आवश्यक हैं। बर्फ़ के अंदर एक अनोखी चीज़ होती है कि वो पानी को बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से संरक्षित कर सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे कभी कभी वाटर रिजर्वेशन या जल संरक्षण भी कहते हैं। आज भी इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी ग्लेशियर और बर्फ़ के हिसाब में मौजूद है। रिसर्च के हिसाब से सबसे ज़्यादा पानी इन ग्लेशियर और अंटार्कटिका में मौजूद है। वहाँ पर कुछ ग्लेशियर और बर्फ़ की चादर की मोटाई 4,500 मीटर से भी ज़्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की बर्फबारी या चादर आइसलैंड में है, जो कि 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लेकिन अगर अंटार्कटिका की बात करें तो इसके मुकाबले 6 से 7 गुना ज़्यादा बड़ी है। जिन जगहों पर ज़्यादा बर्फबारी या ज़्यादा बर्फ़ की चादर होती है तो वहाँ ह्यूमंस का और जीव जंतुओं का रहना भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन देखा गया है कि कई ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने ऐसे वायुमंडल में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना भी सीख लिया है। जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि बर्फ़ को हटाकर अपने लिए खाने का जुगाड़ कर ही लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनका अस्तित्व ही इस बर्फ से है, जैसे कि ध्रुवीय भालू और पेंगुइन। लेकिन इंसान भी ऐसी बर्फबारी से और इस बर्फबारी के साथ रहना सीख गया है और कई हज़ारों साल से साथ में रह रहा है। लेकिन जब कभी भी ज़्यादा बर्फबारी या तूफान आते हैं तो पूरे शहर में सन्नाटा सा छा जाता है। रोड, हाईवेज ये सब एक तरीके से थम से जाते हैं, बहुत लंबा ट्रैफिक लगता है और ज़िंदगी बिल्कुल रुक सी जाती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि चाहे अंटार्कटिका हो या आर्कटिका, इस सभी की बर्फबारी और जो आइसबर्ग हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं और ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही दुख की बात हो रही है। ना ही सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि हम इंसानों के लिए भी ये बहुत ही दुख की बात होने वाली है आने वाले समय में। और ये सब सिर्फ वायुमंडल के बदलने की वजह से हो रहा है। बीता साल 2023 अब तक की सबसे गर्म साल रहा है और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान लगातार हर एक दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसका मुख्य कारण डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना सबसे बड़ा मुख्य कारण है। रिसर्च की माने तो आइसलैंड ने पिछले 40 साल में अपनी 20% बर्फ खो दी है। ये बहुत ही दुख की बात है। और अब इस वीडियो में जो शुरुआत में मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पर कुल कितनी बर्फ है, तो नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक
ये रिपोर्ट कहती है कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 50 लाख घन मील से ज़्यादा की बर्फ है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।